हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोग कहते हैं आपने हारना नहीं सीखा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि आपने हारना नहीं सीखा है। तो ये अच्छाई में कहते हैं या बुराई में, सभी चीज़ों का खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना आपके लिए हो सकता है, क्योंकि सभी की एनर्जी पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो ये जनरल रीडिंग होती है मेल फीमेल दोनों के लिए। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। आप जब कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक लाइक तो बनता ही बनता है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। बेहद आवश्यकता अगर है आपको, अपने जीवन में कई सारे प्रश्न हैं आपके और उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तब आप टैरो से वो उत्तर जान सकते हैं, अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। कुछ लोग मैसेज करते हैं दीदी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम रीडिंग कैसे करें। तो देखो, पैसे नहीं हैं उसके लिए तो मुझे बड़ा अफसोस है। ईश्वर करे सबके जीवन में इतने पैसे आएँ कि आप फ़ीस दे पाएँ। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है और ये आपकी एनर्जी फ़ीस होती है। तो आप एनर्जी फ़ीस पे कर देते हैं, उसमें आपको रेमेडी देखो फ्री मिल जाती है, गाइडेंस फ्री मिल जाती है, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मिलते ही मिलते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं जैसा कि मैंने बोला। तो देखो, लोगों का क्या है, लोग देखो गौर बहुत करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, लोगों का ध्यान अपने आप ही खींच लेता है अपनी तरफ। आप जो है ऐसे व्यक्ति हैं, आपका ऑरा कह लीजिए, यहाँ जो भी हैं आप मेल फीमेल, आपका ऑरा इस प्रकार का है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। आपने कभी बहुत बार महसूस किया होगा कि आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ देखें या आपकी तरफ बढ़ें, या आप अपने आप में रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। हालांकि आप मिलनसार हैं, लोगों से अच्छी तरीके से बात करना बहुत ही, मैं ये कहूँगी गिवन नेचर है आपका। इतने अच्छे तरीके से आप मिलते हैं लोगों से, इतने अपनेपन से मिलते हैं कि लोगों को कभी एहसास ही नहीं होता कि वो आपसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं। तो ऐसा आपका जो नेचर है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, अपनापन आपके शब्दों में जो झलकता है, कभी लोग ये नहीं महसूस करते हैं कि आप कहीं बाहर से हैं या आपसे वो परिचित नहीं थे या वो पहली दफ़ा मिल रहे हैं। हमेशा आपके साथ ऐसा हुआ। अब ये आप जानबूझ के तो नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है कितनी देर अच्छा बन सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, असलियत उस इंसान के सामने आ ही जाती है। लेकिन आपकी ये असलियत है और लोग इस असलियत को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि आपका जो स्वभाव है बहुत ही निर्मल है। दिल जो आपका है ना, वो बहुत दूसरों के दुख को समझना, बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत इमोशनल पर्सन है आप या पर्सनी। आपका दिल बेहद करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ। तो लोगों के दुख दर्द को आप समझते हैं, लोगों को उसी प्रकार से लेते हैं। हर इंसान में आप ईश्वर को देखने की कोशिश करते हैं और यही तो सिखाया जाता है धर्म में। अपना जो धर्म है, अपने जो भी है, आप जिस भी धर्म के हैं, हर धर्म में यही तो सिखाया जाता है कि हर चीज़ में भगवान है। तो इंसान में क्यों नहीं भगवान देख लेते लोग। लेकिन आपके लिए ये यहाँ पर ये है कि आपने तो हर इंसान में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर स्थान में आपने ईश्वर को देखने की कोशिश की है। हालांकि पहले ऐसे नहीं थे, आप नहीं समझ पाते थे चीज़ों को, गुस्सा आ जाता था, परेशान हो जाते थे। लेकिन आज आपकी क्या पोजीशन है, आप हर इंसान में, बुरी परिस्थिति में भी ईश्वर की कृपा देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने देखा है आपके जीवन के संघर्षों को। देखो, आपके बारे में इसीलिए लोग बहुत बात भी करते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, आपसे जुड़ना भी चाहते हैं और वो सीख लेना चाहते हैं किस तरीके से आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी। तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव बातें बहुत कम दिख रही हैं, हालांकि होती तो हर तरीके की बातें हैं। क्या बताऊँ मैं आपको, पहले नेगेटिव या पॉजिटिव? चलो पहले थोड़ी सी नेगेटिव बात करते हैं, फिर पॉजिटिव बात करते हैं।
देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है आप बहुत अकड़ में रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको कभी तोड़ना चाहते थे, हराना चाहते थे, हर तरीके से आपको मिटाना चाहते थे। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके जीवन में तूफ़ानों को लाकर खड़ा करने की। देखो, जिस तरीके से आपने कष्ट सहे हैं, अमूमन वो व्यक्ति नहीं सहन कर सकता। कोई भी होता, आपकी जैसी परिस्थिति में अगर आज कोई खड़ा होता तो शायद वो जीवित ही नहीं होता। लेकिन ये आपकी ही हिम्मत थी, ये आपका ही जज्बा था कि आपने खुद को समेटा। और खुद को समेटने के बाद ऐसा नहीं है आप समेट के और एक जगह बैठ गए बस जिए जा रहे हैं, नहीं, आप अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नहीं दे पा रहे हैं दिशा, वो कहीं ना कहीं ये सोच विचार में हैं कि अब बस बहुत हुआ, मुझे किसी तरीके से टूटना नहीं है और मुझे हारना नहीं है। मैंने जीवन का बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं लंबे लॉन्ग टाइम से आप उस कष्ट से गुजरे हैं, और गुजरते गुजरते कहीं ना कहीं आप एक पत्थर पाषाण से बन गए हैं, जिसमें अब दुख सहने की ऐसा लगता है ये तो जैसे उनके जीवन का हिस्सा ही हो गया है ये दुख। तो अब वो मजबूती तो आनी है, पर हार आप नहीं मानते जीवन से, आप हमेशा उठकर खड़े होते हैं। तो लोग वहाँ पर आपकी अकड़ समझ लेते हैं, वो लोग जो लोग आपको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। तो इन लोगों की बातों पे तो ध्यान ही नहीं देना। आपको अच्छी तरीके से पता है ये कौन लोग हैं जो हमेशा से आपको हराने की कोशिश करते रहे, आपको पल पल दुख देते रहे, आपसे हर वो चीज़ छीनी गई जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी थी, आपसे हर वो रिश्ता दूर कर दिया गया जिसकी वजह से आप सांस ले रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं अब जब इतना सहन कोई कर लेता है, हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ कुछ और हों, मुझे कार्ड दिखा रहे हैं जो मैं वो बोल रही हूँ। अब किसके जीवन में क्या परिस्थिति से कौन गुजरा है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं कि वो परिस्थितियाँ आपके जीवन की क्या थीं। लेकिन आप एक योद्धा बन के खड़े रहे, आपने संघर्ष किए, और कहीं ना कहीं मैजिकल एक ग्रोथ हुई है आपके जीवन में। कहीं ना कहीं आपको ऐसी शक्ति मिली है जिसने आपको बहुत दिल को एक सुकून और राहत दिया है। ये किसी अमूमन आम इंसान की शक्ति नहीं, मैं कहूँगी दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं, आपको हौसला दे रही हैं, आपके मन में वो हिम्मत वो जज्बा जगा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके साथ तो कोई नज़र नहीं आता। अगर किसी का थोड़े समय के लिए आपने सहारा देखा भी, आपने कोशिश भी की है, तो वही इंसान आपके लिए दर्द का कारण बन गया है। तो आप एक डर आपके अंदर बैठ चुका है कि अब आपको किसी आम इंसान या किसी इंसान का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद में आप इतना दुख सहन कर चुके हैं कि काफ़ी कुछ मजबूत हुए हैं। तो अब आपको हराना वाकई मुश्किल है, और आपने सीखा ही नहीं है हारना। जीवन के शुरू से लेके अंत तक कुछ आपके ग्रह ऐसे रहे, या मैं कहूँगी आप ऐसे ही पैदा हुए हैं। ईश्वर ने आपको इसी प्रकार से बनाया है कि आप संघर्षों से जूझेंगे ज़रूर, आप उसमें भी निकल कर बाहर आ जाएंगे। आपने सीखा नहीं है हारना, तो आपके स्वभाव में नहीं है कि आप हार मान जाएं। चाहे जैसी परिस्थितियां हो, चाहे जो भी हुआ हो आपके जीवन में, एक तरीके से मैं ये कहूँगी एक इंसान ऐसे दर्द के तूफान से गुजरा जैसे कि बर्फ़ पे किसी ने नंगे पैर छोड़ दिया हो, और मीलों तक बर्फ़ जहाँ से कोई रास्ता नज़र ना आया हो। उस बर्फ़ पे जो नंगे पैर आप चले हैं तो सुन्न हो गए हैं उस दुख दर्द से। पर आपने उस पे चलना नहीं छोड़ा, आपने उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं छोड़ी, और लास्ट ये है कि अब आपको वो रास्ते नज़र आ रहे हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे। तो यहाँ पर बहुत लोग मंजिल के करीब ही हैं। अपने जीवन की कोई ऐसी बात जो आप करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, या जो भी है आप अब काफ़ी करीब हैं उस गोल के। तो अब आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन मुझे दिख रहे हैं, ये आपकी ही हिम्मत है। वहीं अगर मैं तारीफ़ की बात करूं तो लोग आपके जज्बे की तारीफ़ करते हैं। लोग कहते हैं कि इस इंसान ने तमाम हालातों से मुकाबला किया, ये जूझा, और ये आज भी उसी मजबूती से खड़ा है जितना पहले। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में और मजबूती आई है, आपने रोना धोना छोड़ दिया, आप लो वाइब्रेशन से बाहर आए, आपने अपने जीवन को एक राह
दिशा दी है। हालांकि परेशान बहुत हो जाते हैं, कभी कभी उदास हो जाते हैं। आप इंसान हैं, आपको भी इन लोगों की ज़रूरत है, आपको भी कंधों की ज़रूरत है जिस पर आप सिर रख कर रो सकें। लेकिन आपने खुद को इतना मजबूत बनाया है क्योंकि आप समझ गए हैं जिस कंधे का आप सहारा लेंगे वही कंधा आपके लिए ऐसा दर्द पैदा कर देगा कि वो आंसू आप बहाने लायक कहीं नहीं रहेंगे। तो आपकी ये घबराहट जो है कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि आज की दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी से जुड़ता नहीं है। ये तो आप बहुत लकी होंगे जो कोई आपके जीवन में बिना स्वार्थ आपको प्यार करेगा, प्रेम करेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना होगा आपको। ये अच्छी बात है, आपने हारना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा। गलत बात के लिए आप बिल्कुल खड़े रहे कि ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। इस चीज़ से आप कभी नहीं घबराए। हालांकि ये सत्य बोलने की आदत आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी मुसीबतों को लेकर आई। तो ठीक है ना, आपके अंदर तो सुकून है ना, आपके अंदर तो शांति है ना। आप एक संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं, आपकी वजह से किसी को कष्ट नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा। अगर आप अपने आप को डट के मुकाबला कर रहे हैं जीवन का तो ये अच्छी बात है। और ईश्वर की, गॉड की आपके साथ ब्लेसिंग है और आपको वही हिम्मत देते हैं, क्योंकि बिना उनकी कृपा के तो कुछ भी नहीं होता। बिना कृपा के तो आपको ये वीडियो भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी होगी तब आप अपने बारे में ये सारी बातें जान पाएंगे और निकल पाएंगे उन परिस्थितियों से जिनसे आप जूझ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि बिन हरि कृपा मिले ही ना संता। तो किसी भी प्रकार से आपको कोई एक भी अच्छी बात ईश्वर की नहीं मिलेगी जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे। तो ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे आपके साथ दिखाई देती है। आप एक मैजिशियन की पोजीशन में आने वाले हैं। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे, जिस हाथ में, जिस काम में हाथ डाल देंगे, आपके वही काम बनते चले जाएंगे। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, बिल्कुल अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन है और जीवन एक संघर्ष है कहा जाता है हमेशा से। तो इस संघर्ष की लड़ाई में आपने काफ़ी कुछ, आप विजय भी रहे हैं। हालांकि लोगों ने ये देखा कि आप हार जाएं, आप टूट जाएं, आप निराश हो जाएं, आप बिखर जाएं, हर परिस्थिति आपके सामने ऐसी खड़ी की। लेकिन आज वही लोग कहीं ना कहीं आश्चर्य से देख रहे हैं आपकी क्षमताओं को। तो आपको इसी मजबूती से आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी अबंडेंस, पैसे, रुपए, लग्जरी लाइफ, आप प्यार, मोहब्बत, जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग बन के आ रही है। जीवन के इस पड़ाव पर आकर अगर आप हार मान जाएंगे तो आपके बारे में ये कहना ही गलत हो जाएगा लोगों का। तो बिल्कुल हार नहीं मानना सीखा आपने। ये बात अपने जहन में बैठाते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।